हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैसे मेरे को इतना तो नहीं पता, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से ये जरूर कह सकता हूँ कि जैसे इस्कॉन वाले हमें क्या सिखाते हैं कि माला करो, सुबह उठो, भगवान का नाम लो। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये हमें एक सॉफ्ट हार्टेड बना रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमारे धर्म के प्रति कहीं भी अत्याचार होता है, जैसे बांग्लादेश में हमारे धर्म के प्रति इतना अत्याचार हुआ, को कूड़े में फेंका गया, जैसे आपको भी पता होगा। लेकिन उसके प्रति हमें ऐसे क्यों नहीं कहते? अगर कोई हमें मार दे रहा है तो हम उन्हें क्यों नहीं मार पाते? हमें बस डिफेंस क्यों सिखाते हैं इस्कॉन वाले कि हम बस जाके नारे लगाएं कि हाँ हमारे धर्म को बचाओ, हमारे धर्म को बचाओ। ऐसे क्यों नहीं कहते कि जिसने हमारे धर्म को, जो हमारे धर्म के लोगों को मार रहा है, उनको जाके क्यों नहीं मार देते? एक तरह से सॉफ्ट हार्टेड बना रहे हैं। और इसमें जैसे अगर हम ज्यादा माला कर लेंगे, ज्यादा चैंटिंग कर लेंगे तो हमें तो हमें क्या होगा? आगे से आगे भगवा वस्त्र पहना दिए जाएंगे, आपके जैसे हम बन जाएंगे बाबा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम ना ही तो अपने देश के लिए लड़ पाएंगे, ना अपने धर्म के लिए लड़ पाएंगे, ना अपने सनातन धर्म के लिए लड़ पाएंगे। किस चीज के लिए कर पाएंगे? तो हमें अग्रेशन क्यों नहीं सिखा पा रहे हम? मेरा बस यही क्वेश्चन है कि हमें एग्रेशन, क्योंकि जैसे हम माला करते हैं, मैंने अपने आप में खुद डिफरेंस देखा है कि पहले मैं ज्यादा एग्रेसिव रहता था और अब जैसे माला करता हूँ वैसे मेरा बिल्कुल एग्रेशन रहता है। मेरा बस इतना वो है कि हमें इतना सिखाओ, अगर कोई हमारे धर्म के प्रति कुछ भी बोले उसे वैसे ही भाषा में वैसे ही जवाब दे। देखो सी बात है भाई, अगर जो भाषा में बोले हम भी उसको उसी भाषा में बताएंगे, हम बंगला भाषा में बताएंगे उसको। So, पहली बात तो देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इफ यू चैंट हरे कृष्णा आपका अग्रेशन कम होता है। सो इट्स अ वेरी गुड केस स्टडी, आपका हम इंटरव्यू लेंगे अलग से। सो दिस इज टेंजिबल केस स्टडी, हार्ट कैन रियली चेंज। आपने कहा हम सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सॉफ्ट हार्टेड होना ये तो एक तरह की अच्छी क्वालिटी है हालांकि, बट हम इसको ये लेके चले कि ओके हम कहीं ना कहीं अत्याचार के प्रति कुछ करते भी नहीं है। इज लाइक दैट? नहीं, हम एक्चुअली करते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम बांग्लादेश वाला पर्टिकुलर केस लेते हैं, ठीक है, हम ये लेके हमें भी करना चाहिए। इन्होंने हमारे हिंदू के प्रति किया ना, हम भी करेंगे भाई और बहनों, चलो। तो हमने अपने हॉकी और ये सब उठा करके हम बांग्लादेश के अंदर हमने एंट्री मारी और बांग्लादेश में गए और हमने कुछ के साथ शाह शू शाह हमने कर भी दिया उनके साथ। हमने कहा चलो भाइयों, और फिर हम वापस आ गए। फिर वापस आ करके हमने चाय की चुस्कियाँ मारी, कहा हमने देखा, कर दिखाया हमने। अब जो लोग वहाँ पर हैं जिनके सामने कुछ किया टेढ़ा मेढ़ा, और कहेंगे बस इन लोगों ने हमारे साथ किया ना, अब देख अब हम लोग क्या करते हैं। नाउ दोज हु आर स्टेइंग देयर, जो हिंदूज वहाँ पर हैं, अब उनके साथ पता नहीं और क्या क्या होगा, बिकॉज नहले पे जला देना सबको शौक है ना। अब वहाँ के हिंदू पता सबसे ज्यादा गाली किसको देंगे? कहते क्यों आए तुम लोग भाई, तुम लोग क्यों आए थे? अच्छा खासा हमको शेख हसीना ने पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा सुरक्षा दे दी थी, तुम क्यों पंगा किया अब? और वो अब हम तो जाके वो पकौड़े खा रहे हैं इंडिया में वापस आकर के। यहाँ बांग्लादेश में कौन पकौड़े बनेगा अब? हिंदू लोग। तो एग्रेशन होना अच्छी बात है, लेकिन एग्रेशन के पीछे सूझबूझ होना बहुत जरूरी है। जोश जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश होना ये बहुत जरूरी है। और अल्टीमेटली हम क्यों चाहते हैं कि हम दिखाएं, हम भी दिखाएं, हमें भी जोर है, हम भी पराठे खाएं? हम क्यों दिखाते हैं? हम चाहते हैं एंड रिजल्ट क्या हो? शांति हो जाए, सामने वाली पार्टी शांति। ये एंड रिजल्ट है भाई। अगर ये एंड रिजल्ट खराब हो रहा हो तो फिर एग्रेशन अच्छा नहीं है। तो हम वो रास्ता लेंगे जिससे कि एंड रिजल्ट हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलरली जैसे बांग्लादेश का केस था, वी अप्रोच्ड मोदी जी। मोदी जी ने शेख हसीना को फ़ोन किया, शेख हसीना जी ने पैरामिलिट्री फोर्सेस एक्टिवेट किया। मोदी जी ने कहा देखिए आप जानते हैं कि बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर पता क्यों स्ट्रांग है? बिकॉज इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बांग्लादेश। अगर हम उनके साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन ना करें, बांग्लादेश ठस हो जाएगा। सो अगर कोई चीज़ डिप्लोमेटिकली करके ज़्यादा इफेक्टिव होती होगी तो वो करेंगे, और अगर कहीं पर एग्रेशन दिखाना होगा तो हम एग्रेशन दिखाएंगे। ऐसा इस्कॉन ने एग्रेशन दिखाया भी है। कब दिखाया हमने एग्रेशन? व्हेन वी वर इन मायापुर बंगाल। अब वहाँ पर समहाउ पुलिस वाज नॉट वेरी एक्टिव पुराने समय में। सो इवन वी यूज्ड टू कीप स्टेन गन, AK-47 पिस्टल्स रात को रखा करते थे, क्योंकि रात को वहाँ पर डेकॉयट्स आया करते थे आसपास के एरियाज के। दे वुड कम एंड लूट आवर सीमेंट, ये वो। मंदिर कैसे बनेगा ऐसे चोरी हो जाएगा तो? एंड दे वुड डू सम काइंड ऑफ वायलेंस आल्सो। तो इसीलिए वी यूज्ड टू हैव गन्स एंड ऑल एट दैट टाइम, जब शांति वाले तरीके की ऑप्शन है ही नहीं,
जब वो इसको चोरी करके लेके जा रहे मीनिंग है भाई साहब जी हरे कृष्णा थोड़ा प्रसाद दीजिए और सीमेंट छोड़ दीजिए, ऐसा तो होगा नहीं, राइट? सो एट दैट टाइम इवन दोस काइंड ऑफ स्टेप्स वर आल्सो बीइंग टेकन। तो इसीलिए जोश होना जरूरी है, लेकिन जोश के साथ होश होना भी जरूरी है। कंप्यूटर में हार्डवेयर अच्छा हो जरूरी है, लेकिन साथ में सॉफ्टवेयर भी अच्छा होना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर आपका गड़बड़ हुआ, अगर कितना अच्छा हार्डवेयर हो, इट वुड फंक्शन इन अ रॉन्ग वे। तो इसीलिए और हम ये भी देखते हैं कि ना ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि जोश वाला काम कर रही हैं ऑलरेडी। देयर आर मेनी सच ऑर्गेनाइजेशंस। अगर सभी जोश वाला काम करेंगे तो होश वाला डिपार्टमेंट कौन संभालेगा फिर? ऐसे कई लोग हैं कि अगर कुछ किसी को गड़बड़ की उसको जाके खोद के आ जाएंगे, उसको पटक के आ जाएंगे, उसको लटका के आ जाएंगे, उसको बांध के आ जाएंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, नो डाउट। पर अगर सभी ये सेम काम करेंगे तो सॉफ्ट वाला काम कौन करेगा? एक तो है जो बोल रहे भाई वो लोग गद्दार हैं, ये है वो है, आ जाओ यहाँ पर, लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे इनको कल्चर कौन सिखाएगा? तो किसी को ये डिपार्टमेंट भी संभालना पड़ेगा। तो इस्कॉन जो है ये कार्य करता है। वी आर मोर इनटू टीचिंग एजुकेशन ऑफ आवर कल्चर, ताकि अगर कोई वहां से यहाँ आए तो कोई तो होना चाहिए उसको सिखाने वाला कि मैं चलो मैं यहाँ पर आ गया, आपके हिंदुइज्म में आ गया, मैं सनातन धर्म में आ गया, अब नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो हमने वो डिपार्टमेंट संभाला हुआ है, राइट? और साथ ही अल्टीमेटली वी आर टू सी द एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी हो गया। अगर वैसे नहीं हो रहा देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज आल्सो। सो हिंसा के लिए हम मना नहीं करते, हम नहीं कहते अहिंसा परमो धर्म, नहीं, सिर्फ ये नहीं है, इससे आगे एक और भी है, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म के लिए हिंसा करना अलाउड है, लेकिन उससे पहले क्या आता है? अहिंसा। अहिंसा से हम पहले देखेंगे, पहले हम देखेंगे सीधी उंगली से क्या घी निकल रहा है, बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात। लेकिन अगर नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करने भी हमको आती है। तो इसलिए हम, क्योंकि हमारे पहले में हमारा काम हो जाता है हमारा, तो इसलिए इस्कॉन गो बाय मोर पीसफुल वेज एंड दे आर मोर इफेक्टिव वेज, और वो काम भी करते हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर सनातन धर्म का सबसे अधिक प्रचार अगर कोई कर रहा है दैट इज इस्कॉन। इसलिए डिप्लोमेटिकली भी चीजों को करना आना चाहिए, उसके लिए जोश के साथ लेकिन होश, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बड़ा डेडली होता है, एंड दैट इज मोर कंप्लीट। But thank you for asking this question. Yeah, very good question.